एक उज्जवल जंगल में तीन सबसे अच्छे दोस्त थे जो हर काम एक साथ करते थे। एक चंचल खरगोश, एक जिज्ञासु गिलहरी और एक हंसमुख पक्षी। बन्नी को जंगल में सबसे रंगीन फूल ढूंढना और उछल कूद करना बहुत पसंद था। उसकी मुस्कान हमेशा उसे देखने वाले सभी लोगों को खुश कर देती है। गिलहरी को रोमांच पसंद था। वह बहादुरी से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ती थी, यहाँ तक कि सबसे पतली शाखाओं वाले पेड़ों पर भी, और ढेर सारे चमकदार मेवे इकट्ठा करती थी। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में सुंदर गीत गाती हुई एक मनोहर नर्तकी की तरह आकाश में ऊंची उड़ान भर रही थी। उसके रंग बिरंगे पंख सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। एक बहुत ही धूप वाले दिन लुका छिपी खेलते समय गिलहरी ने बड़े पेड़ के नीचे कुछ देखा और दूसरों को वहां छिपा हुआ एक पुराना नक्शा दिखाया। मानचित्र पर एक बड़ा सा एक्स चिन्ह बना हुआ था, जो दिखा रहा था कि जंगल के बीच में एक छिपा हुआ खजाना है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। जंगल में छिपे खजाने की खोज में मजा की कल्पना करके वे बहुत खुश हुए और साथ मिलकर एक बड़े साहसिक कार्य पर जाने का फैसला किया। उनकी पहली चुनौती एक छोटी सी कलकल करती धारा थी, जिसमें चिकने पत्थरों पर चंचलता से बुदबुदाता हुआ चमचमाता पानी था। बनी और उसके बड़े मजबूत पैरों ने उन्हें दिखाया कि कैसे धारा के ऊपर कूदना है, जिससे वे सुरक्षित और सूखे रहें। उसकी बहादुरी ने उसके दोस्तों को भी बहादुर महसूस कराया। इसके बाद उन्होंने खुद को ऊंचे पेड़ों की भूल भुलैया में पाया जो हवा में रहस्य फुसफुसा रहे थे, ऊंचे तक पहुंच रहे थे जैसे कि वे आकाश को गुदगुदाना चाहते हों। गिलहरी ने अपनी तेज आंखों और चतुर दिमाग से भूल भुलैया के बीच से गुप्त रास्ता जल्दी से पहचान लिया और बड़ी मुस्कान के साथ अपने दोस्तों को रास्ता दिखा दिया। जब वे चुपचाप चल रहे थे तो उन्होंने झाड़ियों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज सुनी। वे एक पल के लिए रुक गए, थोड़ा घबराहट महसूस कर रहे थे। एक मित्रवत हिरनी बाहर निकली। उसकी बड़ी दयालु आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। वह पूछ रही थी कि क्या वह छिपे हुए खजाने की खोज में उनके साथ शामिल हो सकती है। वे दोनों एक सुंदर मैदान में पहुंचे जो समुद्र की तरह फैला हुआ था और सभी रंगों के फूलों से भरा हुआ था, जिससे वह इंद्रधनुष जैसा दिख रहा था। पक्षी ऊंची उड़ान भर रहा था। ऊपर से उसने एक पहाड़ी देखी जिसके ऊपर कुछ चमकीला चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह कोई खास जगह है जहां खजाने छिपे हो सकते हैं। आशा भरे दिलों के साथ वे पहाड़ी पर चढ़ते गए। हर कदम के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया और वे शिखर पर स्थित चमकदार स्थान के करीब पहुंचते गए। पहाड़ी की चोटी पर उन्हें एक खुला संदूक मिला जो सुनहरी धूप में चमक रहा था, मानो उसमें किसी खजाने का रहस्य छिपा हो। उन्हें आश्चर्य हुआ कि संदूक के अंदर सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि किताबों और खिलौनों का खजाना था, जिनमें से प्रत्येक रोमांच और मौज मस्ती का वादा कर रहा था। उनमें से प्रत्येक को कुछ खास मिला जिससे वे बहुत खुश हुए। उन्हें खजाने की खोज में जाने का अपना फैसला बहुत पसंद आया और उन्हें इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। बन्नी को एक खास किताब मिली जिसमें सभी तरह के फूलों की कहानियां थी। हर पन्ने पर रंग बिरंगे चित्र थे, जिन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित और खुश हो गई। गिलहरी को एक पहेली मिली जिसे पूरा करने पर उनके जंगल में पेड़ दिखाई दिए। प्रत्येक टुकड़ा एकदम फिट था, जिसमें ऊंचे पेड़ और उनकी शाखाएं दिखाई दे रही थीं। पक्षी को गीतों की एक पुस्तक मिली जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक अद्भुत था, तथा उनके पन्नों पर ऐसे स्वर थे जो नाचते प्रतीत होते थे। और उनके नए मित्र हिरण के लिए भी एक विशेष उपहार था, एक रंगीन बर्फ का गोला जो सूरज की रोशनी में जादू की तरह चमक रहा था। उन्होंने महसूस किया कि सबसे अच्छा खजाना वह खुशी और दोस्ती थी जो उन्हें एक साथ साहसिक अनुभवों को साझा करने में मिली थी। खुश दिलों और अपने नए खजानों के साथ वे घर वापस चले गए और साथ में अपनी अद्भुत यात्रा के बाद और भी करीब और समझदार महसूस कर रहे थे।